ऑफिस की हलचल के बीच सारा की उंगलियां टैबलेट पर रुक जाती हैं। एक नक्शा, कुछ अधूरे निशान, और तभी जैक कहता है, ये कोई आम जगह नहीं है। टैबलेट की हल्की रोशनी दोनों के चेहरों पर सवाल छोड़ जाती है। अनदेखे खंडे हैं और एक ऐसा सच जो अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कदम तेज हैं, फैसला साफ है। ऑफिस के दरवाजे पीछे छूटते जाते हैं और आगे सिर्फ अनजाना रास्ता। अंधेरी पार्किंग में कार की चाबी घूमती है। सारा आखिरी बार नक्शा देखती है। जैक की नजर कहती है, अब लौटना नहीं। इंजन स्टार्ट होता है। शहर की रोशनी पीछे छूटती है। सारा सीट बेल्ट लगाते हुए मुस्कुराती है। ये सफर सिर्फ रास्तों का नहीं है। घुमावदार सड़कें, धुंध में लिपटे पहाड़। जैक ड्राइव करता है। सारा खिड़की से बाहर देखती है। कुछ तो है जो उन्हें बुला रहा है। सड़क के बीचों बीच गिरा पेड़, जंगल एकदम शांत, सन्नाटा जैसे चेतावनी दे रहा हो। दोनों बाहर आते हैं। हवा भारी है, पेड़ों की सरसराहट अजीब लगती है। सारा चारों ओर देखती है। क्या हम अकेले हैं? सारा कार के बोनट पर बैठ जाती है, थकी हुई लेकिन शांत। जैक आगे खड़ा सोच में डूबा है। समय जैसे रुक गया हो। जैक सारा की ओर देखता है। नजरें सवाल पूछती हैं। धुंध में छुपा रास्ता अब एक चुनाव मांग रहा है। आगे बढ़ना या वापस लौट जाना। जंगल की खामोशी के बीच दोनों एक पल को रुकते हैं। सारा की आंखों में थकान है लेकिन हौसला अब भी जिंदा है। जैक धीमी आवाज में कहता है, अब वापस जाना मुमकिन नहीं। और फिर वे आगे बढ़ते हैं। बारिश तेज हो जाती है। पत्तों से टकराती बूंदों की आवाज हर दिशा में फैल जाती है। कपड़े भीग चुके हैं, ठंड हड्डियों तक उतर रही है। सारा खुद को संभालती है, बस थोड़ी देर और। पेड़ों के बीच से एक परछाई उभरती है। धुंध के आर पार कुछ दिखता है। जैक अचानक रुकता है, देखो, आगे कुछ है। सारा की धड़कन तेज हो जाती है। बारिश के बीच लकड़ी का पुराना घर दिखाई देता है। टूटी छत, गीली दीवारें, लेकिन एक उम्मीद। सारा राहत की सांस लेती है। जैक इशारा करता है, यहीं रुकते हैं। दरवाजा बंद होते ही बाहर की बारिश थोड़ी दूर लगने लगती है। अंदर अंधेरा है लेकिन सुरक्षित। सारा दीवार के पास खड़ी होकर सांस सामान्य करती है। जैक इधर उधर देखता है, कुछ तो काम का मिलना चाहिए। लकड़ियां सुलगती हैं। धीरे धीरे आग जल उठती है। कमरे में हल्की गर्माहट फैलती है। सारा आग की ओर देखती है और जैक समझ जाता है, अभी के लिए वे बच गए हैं। लकड़ी के घर के अंदर ठंड और खामोशी थी। सारा दीवार के पास खड़ी रही। भीगे कपड़ों से ठंड अब भी चुभ रही थी। जैक आग जलाने में लगा था। छोटी सी लौ, लेकिन उम्मीद बड़ी। बाहर बारिश छत पर गिर रही थी। हर बूंद रात को और गहरा बना रही थी। अंदर आग की गर्मी फैलने लगी, पर सन्नाटा अब भी बोल रहा था। जैक कमरे में इधर उधर देखता रहा। सूखी लकड़ी, कोई पुराना सामान। सारा वहीं खड़ी रही, नजरें आग पर टिकी हुई। आग के पास बैठकर दोनों ने पहली बार राहत की सांस ली। ठंड अभी बाकी थी, पर साथ होने का भरोसा ज्यादा था। खिड़की के बाहर अंधेरा और बारिश। जैक सतर्क नजर से बाहर देखता रहा। सारा पास खड़ी थी, शांत, थकी हुई लेकिन सुरक्षित। जैक ने धीरे से सारा को थाम लिया। कोई शब्द नहीं बोले गए, बस खामोशी में भरोसा था। ठंड थोड़ी कम लगी। आग की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। रात और गहरी हो रही थी। जंगल की आवाजें पास आ रही थीं, लेकिन घर ने उन्हें थाम लिया। थकान ने दोनों को घेर लिया। आज के लिए लड़ाई खत्म थी। नींद से पहले बस एक एहसास, सुबह क्या लाएगी कोई नहीं जानता। ये घर सुरक्षित था, पर हमेशा के लिए नहीं। आग बुझने से पहले कई सवाल हवा में तैरते रहे। लकड़ी के घर में अचानक खटखटाहट गूंजती है। सारा चौंक कर रुक जाती है। जैक धीरे से फुसफुसाता है, हम अकेले नहीं हैं। खिड़की के बाहर परछाइयां हिलती हैं। बारिश की आवाज के बीच कोई कदमों की आहट। सारा की सांस तेज हो जाती है। डर अब अंदर घुस चुका है। अचानक सब शांत। इतनी खामोशी की दिल की धड़कन सुनाई दे। जैक कहता है, ये खामोशी सही नहीं है।
जैक का पाँव जमीन पर अटकता है। लकड़ी के नीचे खालीपन महसूस होता है। सारा धीरे से कहती है, यहां कुछ छुपा है। दोनों मिलकर फर्श का पैनल उठाते हैं। नीचे अंधेरा, सीढ़ियां नीचे जाती हुई, ठंडी हवा ऊपर आती है। डर अब जिज्ञासा बन चुका है। टॉर्च की रोशनी कांपती है। जैक पहले उतरता है, सारा पीछे। हर सीढ़ी के साथ हवा और ठंडी। वापसी का रास्ता धुंधला पड़ रहा है। ऊपर का हैच आधा बंद, नीचे सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। सारा मन ही मन कहती है, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। पत्थर का कमरा, छत से टपकती बूंदें। सारा को लगता है जैसे कमरा सांस ले रहा हो। जैक टॉर्च घुमाता है, निशान उभरते हैं। सारा दीवार के पास जाती है। हाथ पर झंझनाहट, निशान चमक उठता है। दीवार का प्रतीक जाग उठता है। जैक फुसफुसाता है, ये तुम्हें पहचानता है। पीछे से पत्थर खिसकने की आवाज। परछाइयां दीवारों पर नाचती हैं। सारा जैक का हाथ थाम लेती है। अंधेरा बोल उठता है। हवा में एक धीमी फुसफुसाहट। वापस जाने में देर हो चुकी है। जैक चारों ओर देखता है। डर अब सच्चाई बन चुका है। कमरे के दूसरे छोर पर पत्थर का दरवाजा, उस पर वही चमकता प्रतीक। सारा का निशान फिर से गर्म होता है। दरवाजा उन्हें बुला रहा है। दरवाजा बिना छुए खुलने लगता है। ठंडी हवा का तेज झोंका। जैक सांस रोक लेता है। यह एक सीमा है जिसे पार करना ही होगा। अंदर विशाल कक्ष, दीवारों पर पुराने रहस्य उकेरे हुए। सारा की आंखों में डर और शक्ति दोनों। यह जगह उसे चुन चुकी है। निशान पूरी तरह चमक उठता है। कमरा प्रतिक्रिया देता है। जैक पीछे खड़ा, भरोसे के साथ। कहानी अब लौटने वाली नहीं। सारा धीमे स्वर में, ये दरवाजा बंद नहीं है। ये किसी का इंतजार कर रहा है। जैक, और अगर ये खुला तो पीछे लौटना मुश्किल होगा। जैक तेज। सारा, पीछे हटो। हवा का झोंका। दरवाजा खुला और अंधेरा जाग उठा। सारा हैरानी से, ये कोई साधारण जगह नहीं है। जैक, महल नहीं, ये किसी शक्ति का घर है। सारा, जैक, मेरा पैर। जैक सख्त आवाज में, हिले मत, ये जाल है। सारा चीखते हुए, जैक, जैक, मेरा हाथ मत छोड़ना। पानी रास्ता नहीं दिखाता, ये बस बहा ले जाता है। सारा टूटती आवाज में, सांस नहीं मिल रही। जैक हांफते हुए, ये जगह अलग है। सारा, और हमें यहां लाया गया है। सारा धीरे, दीवारें चमक रही हैं। वॉइस ओवर, जैसे ये कमरा जिंदा हो। सारा, जमीन हिल रही है। जैक, संभल कर, ये हमें गिराना चाहती है। अब रास्ता बंद है। जैक धीमे स्वर में, अब ये जगह तय करेगी कौन आगे जाएगा। एक कदम आगे, और मौत ने रास्ता चुन लिया। सारा चिल्लाकर, जैक, तीर। तीरों की तेज सरसराहट। जैक, झुको, भागो। यह गलियारा अब रास्ता नहीं, परीक्षा है। सारा डर में, मेरा पैर। जैक, मत रुकना, बस आगे देखो। जैक पूरी ताकत से, अब या कभी नहीं। जहां तीर रुक गए, वहां कहानी शुरू हुई। मशालों की हल्की चटक, जिस हाल में समय भी सिर झुकाता है। राजा, गूंजती आवाज, तुम यहां संयोग से नहीं आए। सारा धीमे स्वर में, ये क्या चाहता है। अब कोई रास्ता नहीं था। राजा की शर्त, इस महल को मुक्ति चाहिए, और मुक्ति की कीमत है एक रानी। सारा टूटी आवाज, मैं। जैक गुस्से में, नहीं, ये नामंजूर है। जैक को पकड़ा गया। जैक चिल्लाकर, सारा, झुकना मत। सारा, उसे छोड़ दो। सच तब दर्द देता है जब ताकत छीन ली जाए। कुछ जुदाइयां बिना विदाई के होती हैं। सारा धीमे स्वर में, जैक, मौन। रानी की तैयारी, यह श्रृंगार नहीं, एक कैद है। सारा आंसू में, मैं रानी नहीं, कहती हूं। एक तरफ जिजीरों की आवाज, दूसरी तरफ सन्नाटा। एक को बलिदान चुना गया और दूसरे को लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। कहानी अब टूटेगी या बदलेगी।
महल के द्वार खुले और सारा भीतर आई। हर कदम के साथ उसकी आजादी पीछे छूटती गई। आंखों में डर था, लेकिन झुकने का नाम नहीं। मंत्र गूंजने लगे। घंटियों की आवाज ने हवा को भारी कर दिया। सारा स्थिर खड़ी रही, न देवी न दासी, बस एक इंसान जो अपनी किस्मत को घूर रहा था। ताज रखा गया, मंत्र थम गए। सारा ने आंखें बंद कीं, क्योंकि कुछ फैसले आंखें खोलकर नहीं लिए जाते। अग्नि जली, घोषणा हुई, विवाह पूर्ण हुआ। दरबार झुका, लेकिन सारा का मन नहीं। यह जीत नहीं थी, यह एक जबरदस्ती थी। ताज था, पर गर्व नहीं। सिंहासन पास था, पर अपनापन नहीं। सारा अब रानी थी, लेकिन टूटी नहीं। कमरे में सन्नाटा था। राजा पास आया, सत्ता के साथ। सारा चुप रही, क्योंकि कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा विरोध होती है। पास होकर भी दूर, साथ होकर भी अकेली। सारा की आंखें दीवार पर थीं, जहां से शायद एक दिन रास्ता निकले। अंधेरा, जंजीरें और ठंडा पत्थर। जैक ने हार नहीं मानी। एक ढीला पत्थर और उम्मीद की पहली सांस। तलवार चमकी, जैसे किसी ने पुकारा हो। जैक ने मूठ थामी, और हवा ने बताया, यह सिर्फ हथियार नहीं, यह नियति है। पन्ने खुले, सच सामने आया। राजा अमर नहीं है, और हर कैद किसी दिन टूटती है। जैक की आंखों में अब डर नहीं, योजना थी। सारा, एक कदम भी आगे बढ़े तो ये महल तुम्हारा नहीं रहेगा। यह डर नहीं था, यह चेतावनी थी। जैक धीमा गहरा स्वर। राजा ताकत से नहीं, डर से राज करता है। गूंजती खामोशी। युद्ध अब शुरू हो चुका था, अंदर भी और बाहर भी। वह कुछ नहीं कर रही थी, और फिर भी सब कुछ बदल रहा था। कमजोरी अक्सर चुप रहती है। जैक, सांसों के बीच, अब देर नहीं है। सैनिकों की चीखें टकरा। जब एक रानी ध्यान बांधती है, तो एक योद्धा रास्ता बनाता है। शांति हमेशा सुकून नहीं होती, कभी कभी वह जाल का पहला कदम होती है। जैक, दृढ़ स्वर। यही पल है जिसे रोका गया था, वही अब भीतर आ चुका था। प्राचीन मंत्रों की गूंज। राजा घबराया। ये किताब, जैक मंत्र पढ़ते हुए, जो बांधता है वही मुक्त करता है। धरती की कराह, पत्थर टूटने की आवाज। सत्ता चीख नहीं पाई, क्योंकि उसका अंत पहले ही लिखा जा चुका था। जैक चिल्लाकर, भागो। सारा, रुको मत, अब पीछे कुछ नहीं बचा था। जैक हिम्मत देते हुए, बस आगे देखो। जब रास्ता छोटा हो, तो भरोसा सबसे बड़ा हथियार होता है। सारा चौंक कर, जैक। जैक बिना रुके, जिंदा रहना जरूरी है। कभी कभी बचाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। जहां अंत हुआ, वहीं से नया रास्ता शुरू हुआ। पानी से बाहर आना, जैसे मौत की पकड़ से छूट जाना। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सारा कमजोर। हम बच गए। जैक धीरे भरोसे के साथ, हाँ, अभी के लिए। कुछ जीतें शोर नहीं करती, बस जिंदा रहने देती हैं। गीले कपड़े, ठंडी हवा, और शरीर हार मानने को तैयार। सारा का पति, बहुत ठंड है। जैक धीमे, रुको, धीरे चलो। यह देखभाल नहीं थी, यह जरूरत थी। सारा आशा में, वो घर। जैक, चलो, देखते हैं। उम्मीद कभी महल नहीं मांगती, बस चार दीवारें काफी होती हैं। अंदर कुछ नहीं था, ना खाना ना बिस्तर। जैक खुद से, हमें यहीं टिकना होगा। जब साधन खत्म हो जाए, तो इंसान ही साधन बनता है। सारा धीमी, अगर हम सो गए। जैक शांत, तो सुबह साथ उठेंगे। कभी कभी वादा दवा बन जाता है। शरीर ठंड से लड़ रहा था, और समय बहुत कम था। जैक, हिम्मत रखो, बस हिम्मत। सारा, ठंड कम हो रही है। यह नजदीकी नहीं, यह जीवन था। कभी कभी इंसान को बचाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, सिर्फ किसी का रुके रहना काफी होता है। जब अंधेरे के बाद पहली धूप चेहरे को छूती है, तो शरीर से पहले आत्मा जागती है।
जिंदगी अभी पूरी तरह आसान नहीं, लेकिन सांसें फिर से चल रही हैं। कुछ रातें इंसान को तोड़ती नहीं, उसे खड़ा रहना सिखा देती हैं। थकान है, पर हार नहीं। हर जगह घर नहीं होती, लेकिन कुछ जगहें जिंदगी बचा लेती हैं। अब रुकना नहीं, अब आगे बढ़ना है। जैक शांत स्वर, अब सब ठीक है। वॉइस ओवर, जब मंजिल दिखने लगती है तो डर पीछे छूटने लगता है। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा सहारा होती है। हल्की सांस, ना सवाल ना जवाब, बस सफर। सारा धीमे स्थिर स्वर में, कल रात मैं जिंदा रही, बस यही काफी है। वॉइस ओवर, कुछ रिश्ते अलविदा में भी सम्मान छोड़ जाते हैं। हर बचाव एक कहानी का अंत नहीं होता।